सो हे गाइस, वेलकम बैक एक और नई एनीमे एक्सप्लेन के अंदर। एंड वेल, इसका नेम होने वाला है माई स्टेटस एज एन असेशन ऑब्वियसली एक्सीड्स हीरोज। एंड वेल, आज हम इसके सीजन 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वेल, तो आज या फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एंड हाँ, हाइप करना मत भूलना। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एक महल को दिखाया जाता है और यहाँ पे ना रात का सीन होता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा ना महल पे होता है और वो बोलता है एक और हिटमैन। एंड तभी हम यहाँ पे अकीरा को देखते हैं और ये जो बंदा होता है ना नकाबों वाला, ये अकीरा को देख के बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक हिटमैन है, मुझे इससे बच के रहना होगा। एंड फिर ये ना अकीरा पे अटैक करना स्टार्ट करता है और यहाँ पे हमें एक काफ़ी तगड़ी फाइट देखने मिलती है। एंड हम देखते हैं कि जो अकीरा है ना वो इस मास्क वाले बंदे को काफ़ी ईजिली वहाँ पे डिफीट कर देता है। मतलब भाई ये ना काफ़ी ब्रूटली इसको मारता है, पहले इसके पैर को तोड़ता है और फिर इसके हाथ को। एंड ये बंदा बोलता है ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ऐसे असेसन से मरने का मौका मिला। वेल, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे सीधे प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हम यहाँ पे बहुत सारे लड़कों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और ये यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि क्यों ना हम पार्टी वार्टी करने चलते हैं। एंड वेल, यहाँ पे हमें काफ़ी सारे बंदों को दिखाया जाता है और इनका अलग अलग नाम बताया जाता है। वेल, तभी हम यहाँ पे एक बंदे को देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और एंड वेल, तभी हम यहाँ पे दो लड़कों को देखते हैं और इसमें एक लड़का जो होता है वो यहाँ पे मांगा पढ़ रहा होता है और तभी यहाँ पे एक बंदा आके बोलता है अरे तुम मांगा पढ़ रहे हो क्या? तो बोलता है हाँ, मैं कभी कभी यहाँ पे मांगा पढ़ लिया करता हूँ। तो बोलता है अच्छा, तुम्हें इसे कहीं पसंद है? तो अकीरा बोलता है हाँ, मुझे इसे कहीं पसंद है और हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। फिर यहाँ पे दो बंदों को हम पीछे देखते हैं एंड तभी इन दोनों बात कर रहे होते हैं और इनमें से एक बंदा बोलता है वैसे ये लड़का कौन है जिससे अभी अभी वो बंदा बात करके गया? तो ये लंबे बालों वाला बताता है कि वो अकीरा है। वो यहाँ पे क्लास में किसी से ज़्यादातर बात नहीं करता, वो ज़्यादातर टाइम अपना अकेले ही निकालता है, तो किसी को समझ में नहीं आता कि वो इसी क्लास में भी रहता है। और फिर हम यहाँ पे अकीरा को देखते हैं और वो यहाँ पे बोल रहा होता है कि खैर छोटी मोटी परेशानियाँ तो मेरी लाइफ का हिस्सा है, बट अब जो मेरे सामने आने वाला है शायद मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। एंड वेल, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अचानक से इसके मोबाइल में से कुछ निकलने लगता है और देखते ही देखते यहाँ पे इंचेंटमेंट जैसी कुछ सर्कल बन जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं ना कि सभी जो बच्चे होते हैं वो टेलीपोर्ट होके एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है और वो बोलता है सभी लोग शांत हो जाओ और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यहाँ पे अभी हमारे राजा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, बट यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना भाई, वो शांत ही नहीं हो रहे होते हैं, वो हल्ला किए जा रहे होते हैं। ये बूढ़ा बोलता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने तुम सबको शांत रहने को कहा है। वेल, इतना सुनते ही ये सब शांत हो जाते हैं और ये लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, क्या हम लोग सच में टेलीपोर्ट हो गए हैं एक ही सकाई वर्ल्ड में? और तभी ये राजा बोलता है स्वागत है तुम्हारा मॉर्गन की इस दुनिया में, ये इंसानों की दुनिया है और यहाँ पे अभी हम पे मॉन्स्टर का हमला होने वाला है और हमें ऐसा बताया गया है कि दूसरे वर्ल्ड से कभी एक हीरो आएगा जो कि हमारी रक्षा करेगा और हमें ऐसा लगता है कि वो तुम ही लोगों में से एक है जो कि उस डेमन किंग को हराएगा और यहाँ पे हमारी रक्षा करेगा। और ये सुनते ही अकीरा थोड़ा सा शॉक्ड होता है कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है और यहाँ पे सभी लोग बोलते हैं ओह, ये तो काफ़ी मस्त होने वाला है, ये तो बिल्कुल ही सकाई वर्ल्ड की तरह होने वाला है। एंड तभी हम इस बूढ़ को देखते हैं और भाई ये फिर से आगे आता है और ये बोलता है तुम लोगों को क्या ये गोल सा कुछ दिख रहा है? तो ये लोग बोलते हैं हाँ दिख रहा है। तो बोलता है ठीक है, तुम सबको बस यहाँ पे आना है, इस सर्किल में अपना हाथ रखना है और तुम्हें बस अपना क्लास बोलना है जहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर तुम किस क्लास से हो और तुम्हारे पास कौन सी मैजिक पावर है। एंड तभी से एक बंदा कहता है हाँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे करना चाहूँगा और वो दौड़ के आके ना सबसे आगे इस पे हाथ रखता है। जिसके बाद ये बूढ़ा बोलता है देखो तुम्हारा जो स्टेटस है ना वो सच में काफ़ी अच्छा है, मतलब कि तुम एक एवरेज पर्सन से तो ज़्यादा ही अच्छे हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक लेजर्ड की कैटेगरी में रखता हूँ और तुम्हें यहाँ पे हीरो के साइड में लड़ने का मौका दिया जाएगा। और ऐसे ही करके यहाँ पे सभी लोग ना अपना अपना क्लास देख रहे होते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि बूढ़ा बोलता है अब तुम सब अपने क्लास को खुद से भी देख सकते हो, यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये सभी लोग अपना अपना क्लास देख रहे होते हैं और यहाँ पे अकीरा के बगल में एक बंदा खड़ा होता है और वो बोलता है अकीरा, मैं तो नाइट हूँ, तुम्हारी क्लास क्या है? तो ये बोलता है अच्छा मेरी। अकीरा बोलता है मैं तो एक असेसन हूँ। तो ये बोलता है अरे वाह, वैसे तुम एसएस की तरह लगते भी हो, तो ये तुम पे सूट कर रहा है। एंड तभी हम यहाँ पे सुकासा को देखते हैं और उसका ना भाई पॉइंट यहाँ पे 1000 होता है और वो लोग बोलते हैं हाँ बस यही है हीरो, मतलब वो बूढ़ा बोलता है ऐसा और ये लोग शॉक्ड होते हैं। वो बूढ़ा बताता है कि देखो एवरेज ह्यूमन की पॉइंट्स 500 होते हैं, मतलब वो 500 पॉइंट से ज़्यादा नहीं रख सकता, बट इस बंदे की अटैकिंग पॉइंट 1000 है, मतलब लिटरली ये डबल है।
तो नॉर्मल सी बात है, ये हम सब में ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे जो अकीरा होता है उसे इन पे थोड़ा शक होता है। वो बोलता है कि ऐसी बात है क्या। और फिर हम यहाँ पे अकीरा का पॉइंट देखते हैं और भाई ये समथिंग ना 1800 के आसपास होता है। और ये बोलता है अगर 1000 ज़्यादा है तो फिर मेरा तो बहुत ज़्यादा है, और मैं नहीं चाहता कि मैं अभी अपनी आइडेंटिटी इन सब से रिवील करूं, क्योंकि मुझे अभी तक ये सब नहीं पता कि आखिर ये लोग चाहते क्या है हमसे, और पता नहीं मुझे क्यों इन पे शक हो रहा है। एंड तभी हम देखते हैं कि अकीरा खुद को वहीं पे गायब कर लेता है, मतलब कि अपने प्रेजेंस को छिपा लेता है। और ये जो बंदा होता है वो बोलता है चलो हम अपना अपना स्टेटस देख के आते हैं। और ये जैसे ही मुड़ता है ये देखता है कि अकीरा यहाँ से गायब हो गया है। वो बोलता है कि अब ये कहाँ गया, विल चलो मैं अपना ही देख लेता हूँ। एंड विल यहाँ पे जाके अपना स्टेटस देखता है, जिसके इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भी लोग होते हैं वो बोलते हैं इनको कि ठीक है अब तुम सब यहाँ पे कमरे में जा सकते हो। और यहाँ पे एक कमरे का गेट खुलता है और यहाँ पे जो अकीरा होता है वो इनको छुप के देख रहा होता है। मतलब कि भाई ये तो सामने ही होता है बट कोई भी इसे देख नहीं पा रहा होता है, क्योंकि इसने अपनी प्रेजेंस को कैंसिल कर रखा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग ना उस दरवाजे से अंदर जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि अकीरा इनके पीछे छह जाता है। और तभी अकीरा की नज़र ऊपर पड़ती है और ये बोलता है इसका मतलब क्या, ये लोग हम पे नज़र रख रहे हैं। मतलब हमें वहाँ पे ना कुछ कैमरा से दिखाया जाता है और तभी हम अकीरा को देखते हैं और वो ना एक कंधे से रूम में घुसा हुआ होता है। और फिर वहाँ पे उसे एक कपड़ा मिलता है और बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि यह एकेशन का कपड़ा है, तो मुझे इसे डाल लेना चाहिए और मुझे अब कुछ काम करना चाहिए। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अकीरा वहाँ पे स्टेशन के ड्रेस में तैयार हो चुका होता है और वो यहाँ पे महल के ऊपर खड़ा होता है और वो यही सब सोच रहा होता है कि यार आखिरकार इस वर्ल्ड में चल क्या रहा है, मतलब कि हमें यहाँ पे समन किया ही क्यों गया है। और तभी यहाँ पे उसे किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई देती है और वो खुद को शांत करता है और अपने प्रेजेंस को फिर से कैंसिल करता है। और वो जब यहाँ पे ध्यान से सुनता है तो वो देखता है कि जो राजा होता है ना वो अपनी यहाँ पे रानी से बात कर रहा होता है, मतलब कि बेटी से, और बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है वो जो भी बच्चे आए हैं क्या वो हमारे लिए ख़तरा है। तो ये जो लड़की होती है बोलती है नहीं, वो लोग जिस दुनिया से आए हैं ना वहाँ पे मैजिक वजिक नाम का कुछ चीज़ नहीं होता, तो हमारे लिए कोई ख़तरे की बात नहीं है। तो यह राजा कहता है ठीक है, मैं चाहूँगा कि तुम इनसे ये सब बातें छिपा के ही रखो, मतलब उन्हें हमारे बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चलना चाहिए। और यहाँ पे अकीरा इन सभी बातों को सुन रहा होता है और यहाँ पे प्रिंसेस के जाते ही जो अकीरा होता है वो लिटरली राजा के पीछे खड़ा होता है, मतलब कि भाई उसे मारने के लिए। बट फिर अकीरा उसे मारता नहीं है, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे राजा को भी लगता है कि हाँ मतलब उसके पीछे कोई खड़ा है, और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वहाँ पे कोई नहीं होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी बच्चे होते हैं, मतलब कि वहाँ से आए हुए होते हैं, ये सभी यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं और वे बोल रहे होते हैं वाह क्या मतलब कमाल का फिस्ट है यार, इतना मस्त खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। और ये लोग अपने ही में ही बात कर रहे होते हैं कि मानो या ना मानो हम लोग यहाँ पे बहुत ही मज़ा करने वाले हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सुकासा आता है और पता है क्या ये इन सब को मोटिवेट करता है कि तुम्हें क्या लगता है हमें और ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, क्या हमें अपने राजा की मदद नहीं करनी चाहिए। आखिरकार इस दुनिया में आने का हमारा मोटिव यही है, तो हमारा ये काम है कि हम डेमन लॉर्ड को हरा के हमारे मैजिस्ट्री की रक्षा करें। तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ सुकासा बिल्कुल सही कह रहा है, हमें इसका साथ देना चाहिए। और यह सभी लोग ना एक साथ इसका सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पे जो अकीरा होता है वो बोलता है कि अरे यार ये सब के सब गधे हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि जो राजा और रानी है यह इनके साथ नहीं बल्कि इनके खिलाफ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इन सभी लोगों को एक साथ खड़े हुए देखते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जो नाइट होता है वो बोलता है मेरा नाम सेरेन है और मैं तुम सबको यहाँ पे टीच करने वाला हूँ। और वो बोलता है मैं तुम सबको काफ़ी अच्छा कॉम्बैट सिखाने वाला हूँ ताकि तुम लोग किसी भी लड़ाई में हारो ना। और वो यहाँ पे अपने साथ एक और नाइट को इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है आज से ये भी तुम्हें साथ में ट्रेन करेंगे, तो तुम लोग क्या तैयार हो। तो ये लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल हम तैयार हैं। और फिर हम यहाँ पे अकीरा को देखते हैं जो कि बोलता है यार ये सब गधे बन चुके हैं, खैर मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। एंड वेल वो यहाँ पे जाने लगता है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अकीरा होता है वो यहाँ पे कुछ दूर जाके खड़ा होता है। एंड तभी हम यहाँ पे सेरेन को देखते हैं और यहाँ पे वो दूसरे नाइट को बोलता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए इनको देखोगे।
मैं अभी यहाँ पे आता हूँ। और इतना बोल के ये यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि ये ना अकीरा का पीछा करता है और बोलता है तो तुम बताओ तुम्हारा क्या नाम है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और इतना सुनते ही ना अकीरा शॉक्ड होता है। वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपनी प्रेजेंस हाइड कर रखी थी, मतलब मैंने अपनी प्रेजेंस को कैंसिल तो नहीं करा, तो आखिर ये बंदा मुझे कैसे देख सकता है। फिर ये बंदा बोलता है चिंता मत करो, तुम्हारी जो प्रेजेंस है वो अभी भी एक्टिवेट है, मेरी आंख कुछ ज़्यादा देख लेती है। खैर क्या करूं यार, मैं इतना स्पेशल जो हूं। और भाई इतना बोल के ना वो उसके पास आता है और बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, बट मेरी जो आंख है वो यहाँ पे टेम्परेचर को काफ़ी अच्छे से नोटिस कर सकती है। मतलब कि अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो मैं समझ सकता हूँ। वेल एक बात बताओ मेरे दोस्त, तुम्हारा क्या नाम है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बट हाँ, तुम यहाँ पे राजा को कुछ मत बताना कि मैंने तुम्हें ऐसा बात करी है। तो ये बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। और फिर अकीरा बोलता है तुम्हें पता है मैं इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता और ना ही मैं किसी मैजिक स्किल के बारे में जानता हूँ। तभी सेरेन पूछता है अकीरा आखिर जो यहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंस कैंसिलेशन है ये कितने पे है। तो बोलता है मैं तो अभी 100% यूज़ कर रहा हूँ। तो बोलता है क्या सच में। तो अकीरा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मतलब इसमें शॉक्ड होने वाली क्या बात है। बट खैर मेरी जो अदर कॉम्बैट स्किल है ना वो सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 पे है। तो ये बोलता है ठीक है कोई नहीं, आज से मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा। तो अकीरा बोलता है लेकिन क्यों, तुम मुझे ट्रेन क्यों करोगे, तुम क्या यहाँ के लिए लॉयल नहीं हो। तो बोलता है मैं बिल्कुल लॉयल हूँ, बट उसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तो ये बोलता है क्या। तो बोलता है तुम्हें मुझे बताना होगा तुम कहाँ से आए हो, वहाँ की दुनिया कैसी है, और जो भी छोटी मोटी कहानियाँ हैं ना तुम मुझे सबका सब सुनाओगे। विलकीरा यहाँ पे हंक कह देता है और इन दोनों के बीच में एक डील साइन होती है जहाँ पे जो अकीरा होता है उसे बस इसे कहानियां सुनानी होती है, मतलब कि जापान को लेके और चंक्स का ट्रेन करना होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं और सेरेन बोलता है तुम्हें यहाँ पे काफ़ी हार्ड टीच करना होगा, मतलब कि काफ़ी तुम्हें तगड़ा मेहनत करना होगा ताकि तुम स्ट्रांग हो सको। और यहाँ पे हम बाकी लोगों को भी देखते हैं और भाई वो भी ना काफ़ी फोकस करके यहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हम यहाँ पे इन दोनों नाइट को आपस में बात करते हुए देखते हैं। और इनमें से जो पहला होता है वो सेरेन से बोल रहा होता है कि यार तुम्हारी वजह से ना सारा काम मुझे करना पड़ रहा है, मतलब सेरेन यार तुम सारा का सारा ध्यान अकीरा पे दे रहे हो, आखिर क्या खास बात है उस बंदे में। तो बोलता है तुम्हें पता है वो जो बंदा है ना वो कोई आम नहीं है, वो अपनी प्रेजेंस की कैंसिलेशन को अभी भी अपने मैक्सिमम पे यूज़ कर सकता है। तो बोलता है क्या सच में। तो बोलता है हाँ। तो फिर वो बोलता है लेकिन ऐसा नामुमकिन है, सिर्फ ऐसा पहला हीरो था जो कि ऐसा कर सकता था, तो वो बंदा आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। तो बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन इस लड़के में कुछ खास बात तो है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अकीरा बाहर आ जाता है, मतलब कि गेट के बाहर खड़ा होता है और सेरेन बोलता है फिर ठीक है अब तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है। वो बोलता है ठीक है। एंड तभी यहाँ पे अकीरा एंट्री लेता है और बोलता है तुम्हें पता है मैंने यहाँ पे कल एक बुक पढ़ रहा था और मुझे यहाँ पे एक काफ़ी डरावनी बुक मिली। तो बोलता है अच्छा ऐसा क्या। और बोलता है हाँ मुझे लगा ही था कि तुम्हें ये किताब मिलेगी, खैर मुझे इसे दिखाओ। और यहाँ पे अकीरा जो होता है वो सेरेन को उस किताब को दिखाता है और बोलता है वेल ये किताब मैंने ही लिखी है तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तो बोलता है तुमने इसमें जो भी लिखा है क्या वो सच है। तो बोलता है हाँ, मतलब कि यहाँ का जो किंग है वो यहाँ के फेथ को चेंज कर सकता है और हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। तो फिर ये बोलता है मैं यहाँ पे दूसरी दुनिया का हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे राजा को मार दूँ क्या, तब भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये बोलता है देखो राजा को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि मुझे पता है तुम एक असैशन हो और असैशन का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी को भी मारते फिरो, मतलब तुम किसी की हेल्प करके भी अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो। तो तुम खुद सोचो कि क्या तुम्हें अच्छा लगेगा हर कोई तुम्हें बाद में ये करके बुलाए कि तुमने किसी का मर्डर करा है और उस पे भी तुम इस दुनिया के नहीं हो। विल अकीरा बोलता है कि हाँ तुम यह बात सही कह रहे हो, जब मैं इस दुनिया से अपनी दुनिया में वापस जाऊंगा तो मैं अपनी माँ और अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो ये बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हें यही समझा रहा था। इसके बाद इन लोगों की काफ़ी सारी बातें यहाँ पे होती हैं एंड वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग ना यहाँ पे टाउन के बीच से गुजर रहे होते हैं, मतलब कि इनकी पूरी की पूरी टीम और यहाँ पे जो भी टाउन के लोग होते हैं ना इनको काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अकीरा सोच रहा होता है कि यार आखिर हमने इतना बड़ा काम क्या ही कर दिया है, हमने बस एक छोटा सा डंजन क्लियर करा है और ये लोग हमें लेके इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हैं, मतलब कि
ऐसा क्या ही हो गया है। और तभी यहाँ पे अकीरा नोटिस करता है कि एक लड़की इन्हें दूर से देख रही होती है और अकीरा यहाँ पे तुरंत उसके पीछे जाके खड़ा होता है और वो बोलता है, आखिर तुम हमें इतने ध्यान से क्यों घूर रही हो। ये बोलती है, क्या तुम यहाँ पे कब आए, मैंने अभी अभी देखा कि यहाँ पे कोई नहीं था। तो बोलता है, चलो बता भी दो। तो बोलता है, देखो अभी तुम्हें यहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, बट तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारे पास क्या होने वाला है। तुम सबको यहाँ पे सैक्रिफाइस किया जाने वाला है। और ये बोलती है, चलो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम दोबारा मिल सकते हैं। तो अकीरा बोलता है, हाँ वो तो मिलेंगे ही। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये लोग ना यहाँ पे डंजन में होते हैं, मतलब कि यहाँ पे ये लोग डंजन को क्लियर करने जा रहे होते हैं और यहाँ पे काफ़ी छोटे मोटे बीस्ट अपीयर होते हैं। बट यहाँ पे इनकी पूरी टीम मिलकर ना उन सभी बीस्ट को काफ़ी आसानी से डिफीट कर रही होती है। एंड यहाँ पे दूसरी तरफ हमें सुकासा को दिखाया जाता है, जिसको यहाँ पे चारों तरफ से बीस्ट घेर चुके होते हैं। एंड तभी उसे यहाँ पे याद आता है कि जो राजकुमारी थी ना, उसने इसे एक बॉल दिया था और उसने इसे बोला था कि अगर तुम कहीं भी फंस जाओगे तो इस बॉल को तुरंत फेंक देना और यह तुम्हारी हेल्प करेगा। एंड ये बंदा जैसे इस बॉल को फेंकता है ना भाई, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बीस्ट अपीयर होता है और वेल इसका नाम यहाँ पे मिनोटर बताया जाता है। और ये लोग बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे आया कैसे, मतलब कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और ये ना इन पे अटैक करने वाला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अकीरा दौड़ के आता है और भाई इस पे अटैक कर देता है। और यहाँ पे ये दौड़ के सुकासा के पास जाता है और बोलता है, सुकासा तुम अपनी तलवार मुझे दे दो। तो सुकासा यहाँ पे ज़बरदस्ती कर रहा होता है। अकीरा बोलता है, तुम्हारे आर्म्स टूट चुके हैं और तुम्हें यहाँ पे खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब शांत रहो और मुझे अपना काम करने दो। एंड विल यहाँ पे अकीरा सीधा जाता है सेरेन के पास और बोलता है, सेरेन अब तुम्हारी बारी है इसे ख़त्म करने की, मैं यहाँ पे जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। और यहाँ पे सेरेन बोलता है, हे लॉर्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा पावर दो ताकि मैं इसे ख़त्म कर सकूँ। एंड वेल इतना कहते ही ना भाई उसकी तलवार से बहुत ही तेज़ फ्लैश ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है ये चिल्लाने लगता है। और यहाँ पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो, एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।